तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले मैं इंडिया गया था और दिल्ली में मैंने काफ़ी टूरिस्ट साइट्स विज़िट की थी, उनकी वीडियोस बनाई थी, उनकी हिस्ट्री के बारे में आप सबको बताया था और कोशिश की कि विजुअल्स दे के आपको अपने एक्सपीरियंस का पार्ट बनाऊं। और बहुत ही ज़बरदस्त ओवरवेलमिंग रिस्पांस दोनों इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, और इसी टूर की वजह से एक छोटी सी इंडिया में भी हमारी एक कम्युनिटी डेवलप हुई और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए। रिपीटेडली जो एक रिक्वेस्ट आ रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान में किसी मैं हिंदू टेंपल या हिंदू साइट को कवर करूं, उसके विजुअल्स दिखाऊं और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊं। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आपको इस्लामाबाद से 170 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक जगह है, उसको कहते हैं कटास राज टेम्पल्स। वो एक कॉम्प्लेक्स है टेम्पल्स का जिसकी बहुत ही रिच हिस्ट्री है। आज इस वीडियो में हम हिंदुज़म के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे ताकि जो मुसलमान जो ये वीडियो देख रहे हैं या जो कोई भी नॉन हिंदू देख रहा है उनको इस चीज़ का आइडिया हो कि ये हिंदुओं के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट क्यों है। तो अपनी जर्नी का स्टार्ट हम इस्लामाबाद से ही करेंगे। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ और एज़ यूजुअल हमारे दिन का आगाज़ हो रहा है हमारी ब्लैक कॉफ़ी के साथ। और मेरे साथ हैं इस वक्त मेरा होने वाला कैमरामैन जो कि आज सारा दिन हमारे साथ होगा। चलो भाई बिस्मिल्लाह करें, आ जाओ। तो इस्लामाबाद से हम लोग निकल चुके हैं, इस वक्त हम मोटरवे पे हैं और टेंपल की तरफ जा रहे हैं। और उस टेंपल के पास एक और इम्पॉर्टेंट साइट है जिसको कहते हैं केवड़ा सॉल्ट माइन, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सॉल्ट माइन है और उसको हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करते हैं। और ये जो सारा रीजन है इसको पोटोहार रीजन कहते हैं। एंड अब टेंपल के बारे में बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं साइट पे पहुँच के वो सारी चीज़ें विजुअल्स आपको दिखा के जब आपको वो चीज़ें बताऊँगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो कटास राज टेम्पल्स के कॉम्प्लेक्स में हम लोग एंट्री कर चुके हैं और एंट्रेंस पे हमें भाई ये दो हमारे भाई मिले हैं और एक हमारे गाइड होंगे फ़हीम मुश्ताक साहब और अब्बास भाई हैं। हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ चलें, अगर आप हमारे साथ चलना चाहते हैं तो प्लीज़ आ जाएं। बिस्मिल्लाह करें। तो कटास राज हिंदुओं के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर हिंदू बहन भाई जो वीडियो देख रहे हैं वो ये बात जानते हैं, लेकिन एक रिलीजियस हार्मनी को कायम रखने के लिए और उसको मज़ीद बढ़ाने के लिए आई थिंक कि पाकिस्तानी मुसलमानों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि ये साइट हिंदुओं के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम इसी बारे में बात करेंगे। बात शुरू करेंगे सबसे पहले कि इस जगह को कटास राज क्यों कहा जाता है। तो संस्कृत ज़ुबान का एक वर्ड है जिसको कटक्षा कहते हैं और कटक्षा का लफ्ज़ी मतलब है शिव की आंख से गिरा हुआ आंसू। अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिंदू मैथोलॉजी को समझना पड़ेगा और हमें शिव की कहानी को जानना पड़ेगा। रीसेंट डेज़ में मैंने जितनी रिसर्च की इस चीज़ को समझने के लिए कि हिंदू अपने खुदाओं में सबसे ऊंचा रुतबा किसको देते हैं, तो उसके लिए मैंने डिफरेंट उनके टेक्स्ट पढ़े और अपने मुख्तलिफ़ हिंदू दोस्तों से बातचीत की और इंटरनेट पे भी मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी जिसकी वजह से मुझे दो ओपिनियंस मिले। पहला ओपिनियन तो ये कि उनका एक त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट है। त्रिमूर्ति का मतलब ये कि तीन खुदा हैं जिनको वो सबसे ऊंचा रुतबा देते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं ब्रह्मा जिन्होंने दुनिया बनाई इनके मुताबिक, दूसरे हैं विष्णु जो कि सबका पालन पोषण करते हैं और तीसरे हैं शिवा जिनको डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। तो अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाओ कि इस त्रिमूर्ति के अंदर भी शिवा का नाम है, तो शिवा इनके लिए यकीनन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि शिवा की आंख से आंसू क्यों गिरा और ये जगह उनके नाम से क्यों मंसूब है। शिवा की जो वाइफ थी उनका नाम था सती, और सती भी एक और हिंदू गॉड की बेटी थी जिनका नाम था दक्षा। तो सती के बाप दक्षा ने एक हवन करवाया और उसमें शिवा को इनवाइट नहीं किया गया, और शिवा की वाइफ सती को लगा कि शिवा को इनवाइट ना करके मेरे हस्बैंड की इंसल्ट की गई है, तो उसी हवन के अंदर सती ने आग के अंदर कूद के अपनी जान दे दी। अब आप इस चीज़ पे गौर करो कि एक हिंदू कस्टम है जिसके बारे में हमें आज थोड़ा बहुत पता है। सती नाम का एक हिंदू कस्टम है जिसमें औरतें
आग में कूद के अपनी जान दे देती हैं। तो आप इस वाक़ये के साथ एसोसिएट कर लें कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट इनिशिएट हुआ। तो जब सती ने अपनी जान दी तो अपनी वाइफ की जुदाई में शिवा बहुत उदास रहने लगे और उनकी आंख से आंसू गिरे, जिसकी वजह से एक झील कटास राज में उनके आंसुओं से भर गई और दूसरी झील इंडिया में एक जगह है राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर एक जगह है पुष्करा, वहाँ पे एक और इसी तरह का टेंपल है और वहाँ पे एक पानी का सोर्स क्रिएट हुआ। तो ये एक लेजेंड के मुताबिक ये 2 जगह हैं दुनिया में जहाँ पे शिवा के आंख से आंसू गिरने की वजह से एक पानी का रिसोर्स क्रिएट हुआ। थोड़ी देर के लिए अपनी स्टोरी में पॉज लेते हैं और अपना विजुअल टूर कंटिन्यू करते हैं। आपको आगे जाके साइट्स दिखाते हैं, उन जगहों के बारे में भी बताते हैं और फिर इस स्टोरी को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। आगे ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर साल में 2 दफ़ा मजहबी त्यौहार होता है। ये कब बना था? ये 5000 साल पुराना है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री ये ही आपको क्योंकि हमारा मज़हब सबसे पहले इब्राहिम के पास है। ये शादी की कुछ उनकी जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर वगैरह और ये सारी चीज़ें ये भी इधर साथ पड़ी हुई हैं। और ये शिव जी की और साथ में उनकी जो वाइफ थी सती, उनकी पिक्चर है और ये शिव जी की वो मूर्ति है। अच्छा, ये बताएं इसके बाहर जो ये घंटा लगा हुआ है ये बजा सकते हैं? ये बजाना चाहें तो कोई ऐसा हमारी तरफ से वो मसला नहीं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि वो जब अपनी हाज़िरी जो कोई भी जगह पे जैसे हम एक दस्तक देते हैं, इस तरह ये चीज़। अच्छा, तो यहाँ पे हिंदुओं के अलावा जो मुसलमान या टूरिस्ट आते हैं वो वैसे बजाते हैं या अवॉइड करते हैं? बजाते रहते हैं। बजाते हैं, ठीक है। ये साथ में कोई माइंड नहीं करता? माइंड नहीं करता। अब जेन्युइनली एक सवाल माइंड के अंदर रेज होता है ये स्टोरी सुन के कि क्या शिवा इस दुनिया में थे जो उनके आंसुओं की वजह से ये पानी के रिसोर्सेज क्रिएट हुए? तो इसका जवाब जानने के लिए मैंने डिफरेंट हिंदू लोगों से बातचीत की और अगेन थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो उसमें भी मुझे 2 ओपिनियंस मिले। पहला ओपिनियन तो ये है कि शिवा इस दुनिया में कभी आए ही नहीं जिसको ब्रह्मा ने बनाया है। इसका मतलब ये कि ये सारी कहानी जो मैंने आपको सुनाई ये आसमानों में हुई और शिवा ने आसमान में ही सती से शादी की और सती ने जब खुदकुशी की तो उसके बाद शिवा बहुत उदास रहने लगे और वो आसमान में रह के ही रोए और उसकी वजह से ये दोनों पानी के रिसोर्स क्रिएट हुए। अगेन इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि सती ने क्योंकि हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है रीइंकार्नेशन का, तो इनके मुताबिक सती ने फिर से जन्म लिया पार्वती के रूप में और उसने दोबारा शिवा से शादी की और इस तरह इनका दोबारा मिलाप हुआ। तो पहली स्टोरी तो ये कि शिवा की ये सारी दास्तान इस दुनिया में नहीं बल्कि ऊपर आसमान में हुई थी और वहीं से वो रोए थे। दूसरा ओपिनियन ये है कि शिवा ने इस दुनिया में जन्म लिया लेकिन एक इंसान के रूप में, और जिस इंसान के रूप में लिया उनका नाम है हमेश, जिसको हिंदुइज़्म में रदर भी कहा जाता है। इस ओपिनियन के मुताबिक शिवा का अवतार रदर के रूप में इस दुनिया में आया और उन्होंने सती से शादी की और सती के मरने के बाद वो गमगीन हुए और उन्होंने ये पानी के रिसोर्सेज अपनी आंखों से क्रिएट किए आंसुओं से, और उसके बाद जब दोबारा सती ने जन्म लिया पार्वती के रूप में, तो हमेश ने ही, जो कि एक्चुअल में शिवा का अवतार थे इस दुनिया में, उन्होंने उनके साथ शादी की। ये हनुमान जी का वो है मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर जी। ये सारा लंगर हाल थे और ये स्टोन जितना भी है ये समुद्री स्टोन है, ठीक है। और इसमें जो काम किए गया है, मतलब इसको तामीर करने में, ये दालें, चूना और उस टाइम मतलब के जैसे हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती थी पहले। जी, सीमेंट का कोई तस्वर नहीं था। अच्छा, तो ये चीज़ें इस्तेमाल की गई। ठीक हो गया। इनमें सबसे पुराना मंदिर कौन सा है?
इसमें सबसे पुराना मंदिर शिव जी वाला? एक ये ऊपर है राम जी का, और ये वो शिव जी वाले से ज्यादा पुराना है? नहीं, शिव जी बहुत पुराना। शिव जी का सबसे पहले वाला। जी ठीक है। ये हनुमान मंदिर में एंट्री कर जी, हनुमान मंदिर। अच्छा, ये जो दीवार पे आर्ट्स आप कह रहे हैं बनाई है मंदिर के अंदर, ये नहीं है? जी, ये नहीं, ये नहीं है, ये मुगलिया आर्ट्स है। ये तो पुरानी, ये इतनी नई भी नहीं है। मुगलिया आर्ट्स आपने सुनी है? पेंटिंग है ये भी सारी ये उस वक्त की है। ठंडा अंदर से। अंदर से। इसकी वजह यह है कि ये इसकी दीवारों की जो मोटाई है वो है 18 से ऊपर, ये नीचे नहीं है। ठीक है, अभी तो 9 इंच ही आ गया। पहले ये देख लें दीवार कितनी बड़ी है, काफी मोटी है। हाँ जी, एक ये भी है। दूसरा एग्जॉस्ट का सिस्टम ठीक होता है तो इस वजह से। हाँ, क्योंकि बाहर काफी गर्मी, अंदर काफी टेम्परेचर में फ़र्क है, काफी फर्क। जी। ये सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ये ठंडी होती है। महसूस होती है। अच्छा, ठीक है। क्या बात है। क्योंकि यहाँ पे जो चूना था, यहाँ पे वो सीमेंट नहीं इस्तेमाल किया गया, ईंट इस्तेमाल की गई है। समुद्री पत्थर, चूना, उस वक्त जो फस लड़ियाँ वो इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है, इसी वजह से ये ठंड होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया, चलें। दाने अब ये बात हो गई शिवा की। अब बात करते हैं कि इस कटास राज जो टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स है, इसकी आर्कियोलॉजिकल एज कितनी हो सकती है। तो एक अंदाजे के मुताबिक 600 से 900 ईस्वी के दरमियान इसकी कंस्ट्रक्शन शायद हुई हो, यानी कि आज से तकरीबन 1100 से 1500 साल पहले शायद इस कॉम्प्लेक्स को बनाया गया था, जो कि मॉडर्न स्ट्रक्चर आपको देखने में मिला और आज मैंने आपको विजुअल टूर्स के थ्रू दिखाया। हाँ, लेकिन अगर आप इसके एंशिएंट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले जो मैंने शिव मंदिर दिखाया, शिव मंदिर के अंदर आपको जो काले रंग का पत्थर नज़र आ रहा है, इसको शिवलिंग कहा जाता है, जिसको ये लोग पूजते हैं। इस शिवलिंग की एज बताई जाती है तकरीबन 4.5 से 5000 साल एक अंदाजे के मुताबिक। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पाकिस्तान वाली साइड है, इससे पुराना शिवलिंग पाकिस्तान वाली साइड पे किसी जगह मौजूद नहीं है। शायद इंडियन साइड पे इससे पुराने रिकॉर्डेड शिवलिंग हों, लेकिन पाकिस्तान का ये सबसे पहला शिवलिंग है। ये सारे मंदिर ऑपरेशनल हैं और साल में 2 बड़े ऐसे त्यौहार होते हैं, शिवरात्रि और नवरात्रि, जहाँ पाकिस्तान में अंदरूनी सिंध से बहुत बड़ी तादाद में हिंदू यहाँ पे आते हैं पिलग्रिमेज के लिए। यहाँ पे हवन भी किया जाता है, यहाँ पे शादियाँ भी कराई जाती हैं। यहाँ पे ये जो मुक़द्दस पानी इनका नज़र आ रहा है, जिसको ये शिव की आँख का आंसू कहते हैं, यहाँ पे लोग नहाते भी हैं। तो ये अपनी सारी रसूमात करते हैं, ये सारे ऑपरेशनल हैं। ये राम मंदिर देख लेते हैं अंदर से, चलें। हाँ जी, ये राम मंदिर है। यहाँ से जो मलकाएँ थी वो यहाँ से नीचे स्टेयर्स बनी हुई हैं, वो यहाँ से नीचे जा सकते हैं अपने स्नान थोड़ा सा आगे तक जाके जाते अंदर वो हैं, बस यहाँ तक। यहाँ से नीचे जाते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं, अंदर से रास्ता जाता है। वो अपना उस टाइम वो जो होता है स्नान वगैरह ये करके बापर्दा यहाँ पे आ जाती थी। अपने में इनके ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं मुख्तलिफ, इनमें अपना अच्छा, ये कमरे किस लिए इस्तेमाल होते थे? ये उस टाइम आपको पता है कि वो बिजली ज़्यादा होती थी सबकी, तो एक एक रूम जो है ना सबका एक बेडरूम बने हुए हैं। अच्छा, सबके अलग अलग? जी, अलग अलग। ये सामने नीचे झील है आपके, और नीचे आपको सामने एक हवन कुंड नज़र आ रहा है, उससे ऊपर शिव जी का मंदिर नज़र आ रहा है, उससे ऊपर ब्रिटिश पुलिस स्टेशन है, ये उस दौर का है। और अभी तकरीबन ये 95
या 98 में पंजाब पुलिस में भी यहाँ पे चौकी अपनी बनाई हुई थी और यहाँ पे बाकायदा बैठते थे। ये अभी तक चौकी है? जी नहीं, अभी ख़त्म हो गई, अभी खाली है? अभी ये खाली है। अच्छा अच्छा। और ये पानी का आप पूछ रहे थे, ये पानी वो पीछे अभी देख लें टरबाइन लगी हुई है, वो इसको फिल कर रही है, पानी का जो लेवल है वो बराबर कर रही है। ये हरी सिंह की हवेली है जी, एक आर्मी के जर्नल गुजरे हैं, वो यहाँ से जब काबल से इंडिया से काबल जाते थे तो उन्होंने यहाँ पे एक वक्त में स्टे किया था, ठीक है, जिसके नाम से आज कल हरीपुर शहर एक मशहूर है एबटाबाद के। हरी सिंह के नाम से? जी। चलें जी अंदर से दिखाएं ना। ये है जी हवेली, ये सारा, ये सारी क्या चीज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं? ये सारी मतलब ये उस टाइम का डोर ये पड़ा हुआ है एक सामने, ओरिजिनल? जी ओरिजिनल। ये ख़राब नहीं हुआ अभी तक? ये ख़राब हुआ पड़ा है कुछ कुछ, मगर इसको जो है ना अभी भी चल सकता है, ये चल सकता है, बट ख़राब नहीं हुई? ये है कि वक्त के हिसाब से इसको सेव करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा अच्छा। ये उतार के फिर नया लगा उतार के बहुत अच्छा है। नया किया। ये आपने वो भी सामने, वो भी पुराना है? हाँ जी वो पुराना है। एक वक्त आपको पता है कि छोटे छोटे होते मरदमशुमारी होती थी। ये तो हमारे गांव में भी ऐसे थे। जी। ये नया वाला है? ये पुराना है, ये भी पुराना। ये पुराना है जी। ये पुराने वाले पे लिख गया मरदमशुमारी वाले? जी। अच्छा अच्छा, इतना देर तक इस्तेमाल होता रहा है? जी। वो पुराने हमारे मतलब ये अभी सारे जो है ना, ये छोटा सा म्यूजियम सा बना हुआ है। ये क्या था यहाँ पे इस जगह पे हवेली का? ये हवेली उसी की थी, हरी सिंह की। नहीं, ये हवेली का मेहमान खाना था, ये क्या था? ये सारा एक तोप खाना था, ठीक है, यहाँ तोप लगी हुई थी। तोप खाना था? हाँ जी। अच्छा। वो तोप भी आपको दिखाते हैं जो जगह थी, उसने अपनी एक गन लगाई हुई थी। ये भी सेम है? नहीं, ये आ जाए, उसमें वो थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई। अच्छा। हाँ जी। ये सारी हवेली है, ये सामने तोप खाना है, ये छोटे छोटे रूम्स हैं, ये कुछ रेस्ट। ये सारे तोप खाने वाले रूम हैं? नहीं, मतलब एक वो है जगह, बाकी ये जो है ये कुछ रेस्ट एरिया बने हुए हैं, कुछ स्टोर से बने हुए हैं। मतलब मेन मकसद इसका यही था कि गोला बारूद तोप और सारा जो हथियार होते थे इस एरिया को यहाँ स्टोर करते थे? स्टोर भी करते थे और इस एरिया का उन्होंने दिफा भी किया था। अच्छा। हाँ जी, ये तोप इधर रखी थी उन्होंने अपनी। नीचे अब टाइलें लगा दिया ना? अभी तो ये मतलब ये तो 2010 में काम हुआ। तो किसी एंशंट हिंदू टेक्स्ट की बात की जाए तो महाभारत का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अब महाभारत क्या है? महाभारत एक पोइटिक फॉर्म में लिखी गई किताब है जिसमें 2 लाख से ज़्यादा शेर हैं और उसमें एंशंट इंडिया की डिफरेंट वॉर्स का वाक़या बयान हुआ है, जिसमें से एक वॉर है जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं और उसमें 2 कज़न्स के ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई हुई, जिसमें से एक ग्रुप जो कि पांडव ब्रदर्स थे और दूसरा ग्रुप जो कि कौरव्स थे, उन 2 के दरमियान लड़ाई हुई हस्तानीपुरा के इलाके में, जो आई थिंक यूपी के इलाके के पास था इंडिया में। तो उनकी जब लड़ाई हुई तो उस दौरान पांडव्स को कुछ अरसे के लिए वहाँ से जाके किसी और इलाके में पनाह लेनी पड़ी, तो वो इस इलाके में आए और इस कॉम्प्लेक्स के बाहर जो केव्स हैं वो इस इलाके में आके रहने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर अपने घर बनाए। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखोगे उसमें हम आपको विजुअल्स दिखाएंगे कि इसी कॉम्प्लेक्स के अंदर पांडव्स ने ये जो वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स बना के एक छोटे छोटे घर बनाए, तो उन्होंने इस जगह पे 10 से 12 साल क़याम किया। आप ये विजुअल्स देखो।
अच्छा, ये आप एंट्रेंस देखो कटास राज की, ये एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स है। अदरवाइज़ इसका पुराना स्ट्रक्चर अगर आपने समझना है तो यहाँ से लेके ये सारा जो एरिया है ये एक ही कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, और ये रोड बाद में बीच में डिवाइड हुई है। बट अभी भी ये जो बिल्डिंग्स हैं ये सारा कुछ ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और पिछले जो शॉट्स हैं जो पांडव्स को लेके हमने बनाए, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है जिसको मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। ये मेरे पीछे जो आपको केव्स नज़र आ रहे हैं, तो पांडव्स यहाँ पे रहा करते थे। वो जो हमने आपको वाइट कलर के कॉम्प्लेक्सेस दिखाए हैं उनको सतघरा कहते हैं, उनको पांडव्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। वो टेम्पल्स थे, तो वो सतघरा की वजह से जो है उसको हम थोड़ा सा कंफ्यूज करके घर समझ बैठे, लेकिन उसको हमारे अभी गाइड ने क्लियर कर दिया। तो वो जो है वो टेम्पल्स थे जो पांडव्स के साथ एसोसिएटेड थे। ये वो केव्स हैं जहाँ वो रहते थे, और बाद में इसको मेडिटेशन के लिए भी यूज़ किया गया। तो इन स्ट्रक्चर्स में रहने के बाद और इन्हीं मंदिरों में पूजा करने के बाद जब वापस हस्तानीपुरा गए तो कुरुक्षेत्र वॉर आखिर में पांडव ब्रदर्स ही जीते थे। अब एक आखिरी चीज़ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखाना चाहता हूँ, अपनी स्क्रीन पे आप देखो, आपको एक बड़ा सा पत्थर नज़र आ रहा है जो कि बहुत बुरी हालत में है। तो इसको कहते हैं कि ये एक यहाँ पे एक एंशंट बुद्धिस्ट स्तूपा हुआ करता था। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक स्टैचू हुआ करता था जिसको अशोक ने इंस्टॉल करवाया था। अब अशोक एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है जिसका इस वीडियो में मैं इतनी डिटेल से जिक्र नहीं करूँगा, बट आपको एक थोड़ी सी समरी उसकी ज़रूर बताऊंगा कि इंडियन रिकॉर्डेड हिस्ट्री की जो सबसे बड़ी या सबसे पहली एम्पायर या डायनेस्टी है वो मौर्यन डायनेस्टी है। उससे पहले नंदा एम्पायर थी, लेकिन वो बहुत छोटे स्केल पे थी। तो मौर्यन डायनेस्टी जो है उसका जो किंग था पहला, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसको इंडिया का पहला किंग भी कहा जाता है। तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, और वो पहला इंडियन किंग था या पहला हिंदू किंग था जिसने बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट किया था। और उसने एक बहुत बड़ी एफ़र्ट की थी बुद्धिज़्म को पूरी दुनिया में फैलाने में। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसने डिफरेंट कॉलम्स इंस्टॉल करवाए जिनको अशोक कॉलम्स कहा जाता था। और उन अशोक कॉलम्स पे मॉन्क्स खड़े होकर बुद्धिज़्म की तबलीग किया करते थे। और अशोक ने ही उन्हीं मॉन्क्स के डिफरेंट डेलीगेशंस बना के सुवर्णा भूमि के इलाके में उनको भेजा था। सुवर्णा भूमि आज बैंकॉक एयरपोर्ट वाले इलाके का नाम है। उस एयरपोर्ट का ऑफिशियल नेम सुवर्णा भूमि है। भूमि ज़मीन को कहते हैं, तो सुवर्णा भूमि उस फार ईस्ट वाले इलाके को कहा जाता था। तो अशोक ने वहाँ पे जो मॉन्क्स के डेलीगेशन बना के भेजे थे बुद्धिज़्म को प्रीच करने के लिए, उनकी एफर्ट्स की वजह से पूरे फार ईस्ट में इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और ये जितने इस बेल्ट में कंट्रीज़ आते हैं, आइलैंड कंट्रीज़, इन सब में बुद्धिज़्म अशोक की एफर्ट्स की वजह से फैला। और उसी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन अशोक कॉलम्स के साथ डिफरेंट स्टूपाज और ये इस तरह के स्टैचूज इंस्टॉल करवाए, जिसके रिमेन्स आपको इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इस हालत में देखने में मिलेंगे। तो लास्ट में एक बात आप सबके लिए ऐड कर देता हूँ कि ये जो आपने कॉम्प्लेक्स देखा, इसके अंदर जितने टेम्पल्स हैं ये सारे आज भी ऑपरेशनल हैं। और यहाँ पे साल में 2 बड़े फेस्टिवल्स होते हैं हिंदुओं के, एक शिवरात्रि और एक नवरात्रि, मार्च और दिसंबर के अंदर। और जब भी ये फेस्टिवल्स होते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से, अंदरून सिंध से हिंदुओं के बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं यहाँ पे। वो अपनी हवन पूजा भी करते हैं, सारे टेम्पल्स में पूजा भी करते हैं। और ये मेरे पीछे जो आपको चश्मा नज़र आ रहा है, इसको अमृत कुंड कहा जाता है। और जो आपको सारी स्टोरी सुनाई कि लॉर्ड शिवा के जो आंसू हैं वो ये पानी का सोर्स है, जो कि क्लेम किया जाता है कि लॉर्ड शिवा के आंसू हैं। तो इसमें आके वो अपना नहाते भी हैं और सारी अपनी जो पूजा पाठ है वो यहाँ पे करते हैं। तो आई थिंक कि ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि यहाँ पे इस एरिया को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है, और ये हमारे हेरिटेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ पे हमें आई थिंक आज अमेरिका से भी एक लेडी मिली, उनसे भी हमने बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन की। And this is my new friend that I have no idea who he is, but he's really handsome. Don't worry, I'm turning 70, so I'm not hitting on you. He thinks that he's the tallest person in the world. Well, he is pretty tall, but But not the tallest. no, there's like 5 people in my family that are way taller. Okay, signing off. Signing off from your podcast. Thank you, good to see you. Thank you so much. Comments करके ज़रूर बताएं कि अब हम इस तरह की सीरीज़ को कंटिन्यूड रखें, क्या हम इस तरह की वीडियोस और बनाएं, और ये आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू। ये पाकिस्तान के सूबे पंजाब ज़िला चकवाल तहसील चुआ सैदन शाह में वाक़या हिंदू धर्म का बहुत मुक़द्दस मकाम है।
ये बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे 3 तहजीबें हैं, बुद्ध मत, हिंदू मत और सिख। इसकी जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से अहमियत है वो ये है कि अल-बैरूनी जो एक मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर गुजरे, वो भी कटास में आए। उन्होंने कटास से संस्कृत ज़बान सीखी, फिर इस जगह से जाकर किला नदना पर गए, वहाँ पे ठहर कर मुख्तलिफ इल्मी तजर्बात किए और आखिरकार ज़मीन का कतर मालूम करने में कामयाब हुए। तो ये बहुत पुरअमन जगह है, यहाँ पे बेशुमार विजिटर आते हैं, बैरून ममालिक से भी आते हैं और पाकिस्तान के कोने कोने से भी आते हैं। तो सियाह लोग आएँ यहाँ, आपको इसको देखें, इसको विज़िट करें। ये बहुत पुरअमन जगह है और हिस्टोरिकल जगह है। और इसके साथ साथ किला मलोट, मलकाना मंदिर और साल्ट माइन, अलेक्जेंडर भी इसी रूट से गुजरा। जब वो राजा पोल से लड़ने गुजरा तो यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी के मुकाम पे एक जगह है जिसको खटोड़ा कहते हैं। तो उस खटोड़ा के पहाड़ों पे उसने एक स्टे किया और उसके घोड़ों ने घास खाते खाते जब पत्थरों को चाटना शुरू किया तो फर्स्ट टाइम नींबू की डिस्कवरी हुई। तो जो साल्ट माइन हमारे पास है, ये दुनिया में दूसरी बड़ी साल्ट माइन है और उसे भी सियाह देखने आते हैं। आप कलर कार से इंटर हो तो वहाँ तख्त बाबरी आ गई, ये कटास राज, साल्ट माइन। तो ये सियाह के लिए, टूरिस्ट के लिए बहुत ही उम्दा जगह है।